जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? फैज़ाबाद धरना केस के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि जिसने पाकिस्तान को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को और सियासी जमातों को हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। ट्विस्ट है क्या, ये हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। और फैज़ाबाद धरना केस था क्या, और उसका जो पहले फ़ैसला आया था उस फैसले में क्या था, और अब इसकी नोयत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इसमें फंस गई है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इशू नहीं, अब रियासत पाकिस्तान इसमें उलझ गई है, फंस गई है। ये भी हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। और अब इस धरने के केस की तारीख अगली दे दी गई है। उस अगली तारीख में कोर्ट क्या क्या कर सकती है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। फैज़ाबाद धरना केस की तरफ आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि 2017 के दरमियान सितंबर अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुक्मरान थे। उस वक्त अचानक हुकूमत ने एक आइनी शिक के अंदर तरमीम कर दी, जिसके तहत ख़त्म नबूवत के ऊपर जो हल्फ था उसे ख़त्म कर दिया गया, उसकी वर्डिंग बदल दी गई। और जब ये तब्दील कर दी गई चीज़ें तो किसी को पता नहीं चला, और बड़ी खामोशी से ये तब्दीली कर दी गई थी। लेकिन अचानक एक दिन कौमी असम्बली में हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब खड़े हुए और उन्होंने अपने ही इत्तेहादी हुकूमत को कह दिया कि ये आपने क्या कर दिया, और आपने पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई ऐसा इनहराफ किया है कि जिसे कोई मुसलमान काबिल कबूल नहीं समझ सकता। तो आपको ये सब कुछ करने से पहले हमें बताना चाहिए था, ये खामोशी से कैसे हो गया। ये जब तकरीर की गई तो उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी तकरीर ठोक दी, वो भी बोले, और आहिस्ता आहिस्ता ये इशू उठने लगा। और उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स ने इस मामले को उठा लिया कि एक बुनियादी शिक जिसके अंदर ख़त्म नबूवत हल्फ का हिस्सा थी, उसको तब्दील किसने किया। जब ये बात फैली तो उस वक्त TLP जो ज़ाहिर है लाहौर के अंदर बड़ी मशहूर थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत में इजाफा होता जा रहा था, उसने फौरी तौर पर जुलूस निकालने का, रैली निकालने का और एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब जो उस वक्त बहुत ही पॉपुलर थे, मरहूम, और उन्होंने पंजाब हुकूमत का मुहासबा करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे जलसे जुलूस शुरू हो गए। फिर एक ऐलान ये किया गया कि दाता दरबार पे एक घेराव होगा, वहाँ पे एक बड़ा जलसा किया जाएगा। उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती थी पंजाब में, और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे। उस वक्त एक बड़ा दिलचस्प टर्न ये आया कि राना सनाउल्लाह साहब ने खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ बात की और उनसे कहा कि देखें, ये जो तरमीम हुई है वफाक के में हुई है, इसमें पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। और अगर आपने कोई एहतजाज करना है तो लाहौर में या पंजाब में करने के बजाय आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएँ और वहाँ पे गवर्नमेंट का घेराव करें, वहाँ पे उसका मुहासबा करें, वहाँ सब कुछ करें। इस दौरान ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन दिनों जनरल बाजवा साहब से मिल के भी गए थे, और मिलने के बाद उन्होंने भी वहाँ पे लाहौर में खड़े होकर तकरीर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जो वज़ीर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सब से इस्तीफ़े लेने चाहिए। बहरा किस्सा मुख्तसर, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी अपने लोगों को लेके इस्लामाबाद पहुँच गए और यहाँ पे उन्होंने फैज़ाबाद के ऊपर धरना दे दिया। अब वो धरना इतना खौफनाक था कि ना कोई शहर में दाखिल हो सकता था, ना शहर से निकल सकता था। टेलीविज़न चैनल्स पे लाइव चीज़ें चल रही थी और इतनी ज़्यादा कवरेज दी जा रही थी कि जैसे पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा हो गया। बहरहाल उस वक्त दौरा भी था सऊदी अरेबिया का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जनरल बाजवा ने वहाँ पे जाना था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जनरल बाजवा को बुलवाया। एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा कि इसको ख़त्म करें, बल्कि मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, फोर्स आप ही हैं स्टेट की, और अगर ये इशू है तो इसको ख़त्म भी आपने ही करना है। तो साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने DGI से कहा कि आप फौरी तौर पे इसको ख़त्म करें, इंटरवेंशन करें, और हमें वहाँ पे चौक क्लियर मिलना चाहिए। और फिर DGI ने फौरी तौर पे जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा, जो उस वक्त DGC थे, वो उस वक्त ISI के चीफ नहीं थे, उन्हें इन्वॉल्व किया गया। उसमें SN इकबाल साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। फिर SN इकबाल साहब ने वहाँ पर डायलॉग किए उनके साथ। फिर मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब ने डायलॉग किए। फिर वहाँ पे एक जो रेंजर्स के कमांडर आपने देखे होंगे, जो बाद में पैसे लोगों में तकसीम कर रहे थे, वो फुटेज बड़ी उस वक्त चली थी, उनसे कहा गया कि आपने इस सारे धरने को ख़त्म करना है। बहरहाल नेगोशिएशन हुई और उस नेगोशिएशन के बाद वो धरना ख़त्म हो गया। उससे पहले एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिस पे SN इकबाल साहब के दस्तखत भी थे। फिर उसमें अंदर मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत उसके अंदर मौजूद थे, और उसके बाद फिर ये धरना ख़त्म हुआ। धरने के ख़ात्मे से पहले कराची से कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पे आए थे और उन बुज़ुर्गों को
अकील करीम डैडी साहब लेकर आए थे और उन सब ने जनरल बाजवा साहब के साथ बात करने के बाद ये समझौता तय करवाया था और उसके बाद ये फिर धरना ख़त्म हुआ था और फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब यहाँ से वापस गए थे लाहौर, आपको याद होगा। बहरहाल ये इशू चलता रहा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, ज़ाहिर इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो 27 नवंबर 2018 को इस इशू पे जो फैज़ाबाद का धरना था उस पर 100 मोटो हो गया। 100 मोटो नोटिस लेने के बाद फिर ज़ाहिर 2 रुकनी बेंच बन गया, जिसमें जस्टिस मशीर आलम थे और दूसरे जो जज हैं वो आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। तो ये 2 रुकनी बेंच बना और इसने समाअत शुरू कर दी। इसकी समाअत तकरीबन 5 महीने तक चलती रही और फिर इस केस का फ़ैसला कर दिया गया और ये फ़ैसला हुआ फरवरी 2019 में। और इस फ़ैसले के अंदर ISI का जिक्र किया गया, फिर ISPR का जिक्र किया गया, फिर ये फ़ैसला क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिखा था तो उन्होंने पूछा कि इन अदारों ने अपनी हद से तजावज़ क्यों किया और फिर उन्होंने कहा कि हर अदारे को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए और बड़ा सख्त किस्म का फ़ैसला था और ऐसा महसूस होता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो जाएगी कि वो इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट करे, इसको काबिल अमल बनाए। यहाँ पे मैं आपको एक और इंकशाफ भी करता चलूँ कि जब ये फ़ैसला हुआ था तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब DG ISI नहीं थे, उस वक्त ये एडवोकेट जनरल थे और GHQ के अंदर बैठते थे और इनकी जो ऐसे ISI चीफ जो पोस्टिंग हुई थी वो 16 जून 2019 को हुई थी और 20 जून 2019 को इन्होंने अपना ओहदा संभाला था। ये उससे पहले अप्रैल 2019 में ISI से चले गए थे, उस वक्त ये DGC होते थे और फिर ये जून 2019 तक GHQ के अंदर रहे थे। और ये जो फ़ैसला आया था काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला, उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब DG ISI नहीं थे ये, और ना ही उस दौर में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ़ जो रेफरेंस था वो मार्च 2019 में बनाया गया था और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ISI में नहीं थे, वो GHQ में थे। बहरहाल ये कि फ़ैसला आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना था कि ये जो रेफरेंस है ये प्योरली जजेस ने बनवाया था और उसमें जस्टिस साकिब निसार साहब भी शामिल थे, जस्टिस कोसा साहब भी शामिल थे, फिर जस्टिस अज़मत सईद भी शामिल थे उसके अंदर, फिर जस्टिस उमर अताब बंदियाल भी शामिल थे और इन सब ने ये कायल किया था फ़रोग़ नसीम साहब को, जो उसमें वज़ीर कानून थे, कि आपने ये रेफरेंस हर सूरत बनाना है। और फ़रोग़ नसीम साहब ये इशू इमरान खान साहब के पास लेके गए थे और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब ने इमरान खान को मजबूर किया और उसके बाद ये रेफरेंस दायर हुआ। बहरहाल ये फ़ैसला जब आया तो उस फैसले को ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने पे मजबूर थी, तो फौरी तौर पे उस पर नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी गई। सबसे पहली जो दरख्वास्त थी वो IB की तरफ से आई, फिर पैमरा की तरफ से इसके ऊपर आई, फिर शेख रशीद साहब खुद अदालत चले गए, उस वक्त वो वज़ीर बन गए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। फिर एजाजुल हक साहब जो हैं वो वहाँ चले गए, फिर PTI चली गई। PTI इसलिए गई कि वो जो धरने का फ़ैसला था उसमें 2014 के धरने का रेफरेंस भी दिया गया था कि उसमें अल्लामा तारुल कादी साहब क्यों आए थे, इमरान खान साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, और इस धरने को, फैज़ाबाद धरने को 2014 के धरने के साथ क्लब किया गया था। तो उस वक्त भी फिर PTI ने भी कहा कि अननेसेसरली आपने हमें इस केस का हिस्सा बनाया, तो वो भी नज़रसानी पे चले गए। फिर वज़ारत दिफ़ा यानी ISI जो है वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए वो भी इसमें नज़रसानी में चली गई और इसके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। तो अब नज़रसानी दरख्वास्त जो थी उसका फ़ैसला 1-2 महीनों में हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर 4 साल इस नज़रसानी दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया। यानी उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो और इस फ़ैसले को ज़ाहिर है नज़रसानी की दरख्वास्तें देकर उसको रोकने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फिर इसको एक सर्द खाने में रख दिया। लेकिन अब जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसके लिए समाअत रख ली और कल इसकी समाअत हुई। लेकिन जब समाअत हुई तो उससे पहले जो लोगों या जिन अदारों ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की तो उन सब ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। सबसे पहले IB ने अपनी दरख्वास्त वापस ली, फिर पैमरा ने वापस ले ली, फिर शेख रशीद साहब के वकील ने कह दिया कि अब वो शेख साहब है ही नहीं तो मैं उनसे पूछ नहीं सकता, और अब शेख रशीद साहब के वकील वैसे भी पंजाब में वज़ीर बन चुके हैं, फिर उन्होंने वापस ले ली। फिर एजाजुल हक साहब ने ये कल ये दरख्वास्त अपनी वापस ले ली, फिर PTI ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, और जब इतने फिर वज़ारत दिफ़ा ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, और जब इतनी दरख्वास्तें वापस हुई
तो अब इसका एक ही नतीजा निकलना है कि इसका मतलब ये हुआ कि नज़रसानी अब करवाना नहीं चाहते, और वो फैसला जो काजी फायद ईसा साहब ने 2019 में किया था, अब हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि आप इसे इम्प्लीमेंट करें। अब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि जो लोग इस नज़रसानी दरख्वास्त के ज़रिए इस फैसले को रोकना चाहते थे वो मनहरफ हो चुके हैं, उनका दिल बदल चुका है, और उसमें इदारे भी शामिल, उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। ये भी मैं अर्ज़ करता जाऊँ क्योंकि मैं भूल गया था, इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर शामिल है। और जो लोग ये चाहते थे कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, वो भी अब बदल चुके हैं। अब जो करवाना चाहते थे वो नहीं करवाना चाहते, और जो नहीं करवाना चाहते थे वो अब करवाना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब 2019 का जो अपना फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अब सवाल ये है कि जब इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो किसको सज़ा देंगे? क्या किसी इदारे को सज़ा देंगे? क्या वो अफवाज पाकिस्तान को कटारे में खड़ा करेंगे? क्या वो DGISI को कटारे में खड़ा करेंगे? क्या वो ISPR के जो DG हैं उनको खड़ा करेंगे? या फिर वो उस वक्त की जो हुकूमत है उनके लोगों को कटारे में खड़ा करेंगे? क्योंकि वो सब लोग इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अदारों के जो फ़ैसले हैं उनमें शख्सियात का क्या अमल दखल होता है, और जो शख्सियात के फ़ैसले हैं उसमें अदारों का क्या अमल दखल होता है। ये भी अदालत को फिक्स करना पड़ेगा कि अगर उस वक्त के एक DG ने अपने इदारे के बिहाफ पे एक फ़ैसला किया था तो क्या अब उस इदारे को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी या उस शख्स को इनफरादी तौर पे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, ये एक ऐसी हड्डी है जो गले में फंस चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि जो तमाम इदारे जिन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त की थी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। अब इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो ये किसको बुलवाएंगे, ये एक अजीब सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हुआ तो जनरल फैज़ हमीद साहब को अदालत में तलब किया जाएगा, और फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि आपने ये फ़ैसला इंडिविजुअली किया था या फिर उसके पीछे अदारा था। और अगर उन्होंने कह दिया कि अदारा था तो फिर जनरल बाजवा साहब को भी बुलाना पड़ेगा। अब जनरल बाजवा साहब को जब बुलाया जाएगा तो उस वक्त ज़ाहिर आर्मी चीफ थे, फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों किया था या उन्होंने ये आर्डर क्यों किया था। और उस वक्त अगर ये सूरत हाल होगी जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी आ गए, जनरल बाजवा साहब भी आ गए, तो फिर ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा, या उन्हें इन दोनों अफसरों को डिसोन करना पड़ेगा या फिर उन्हें इन्हें ओन करना पड़ेगा। अगर ये डिसोन कर देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा होगा कि दो इंतहाई अहम शख्सियात जो रिटायर हो चुकी हैं उनको सज़ा हो जाए। और अगर इदारा उनके साथ खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि ये इदारे का फ़ैसला था, इसमें शख्सियात को कोई अमल दखल नहीं था, फिर एक अजीब सी सूरत हाल होगी। फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा या फ़ौज पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल इंटरेस्टिंग तो नहीं मैं कह सकता, खौफनाक हो चुकी है, और इसको ज़ाहिर है किसी न किसी जगह पे आपको डिज़ाल्व करना होगा। और अगर ये डिज़ाल्व नहीं करते तो ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा फ़ैसला है जो मेरा ख्याल है पूरी रियासत के गले में फंस जाएगा। इसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, अगर नहीं होती तो फिर आने वाले दिनों में एक नया बहरान सर उठा रहा है, और ये बहरान जो है ये एक इदारे तक नहीं रहेगा, इसमें कई इदारे शामिल हो जाएंगे।